Hello everyone, welcome to my YouTube channel प्रतिभा कॉमर्स ऑनलाइन। माय नेम इज जादिद सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का बिजनेस स्टडी और इसमें प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। पिछले क्लास में बिजनेस एक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़े थे। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेशन। तो इस प्रोफेशन को समझने के लिए, प्रोफेशन तो वैसे क्लियर ही है सबको ऑलमोस्ट, बट प्रोफेशन को इसको और अच्छा समझने के लिए एग्जांपल समझते हैं हम लोग। हाँ, 1995 में यानी कि 1995 में एक मूवी आया रहता है, बहुत हिट हुआ था उस टाइम, अपने टाइम में, त्रिमूर्ति। और त्रिमूर्ति में जो लेडी रोल प्ले की है उसमें उसका पति जो है किसी कारणवश रहता नहीं है, वो डेथ हो जाता है और फाइनली उससे 3 बेटे रहते हैं। ठीक है, 3 में जैकी श्रॉफ रहता है, अनिल कपूर रहता है और फिर शाहरुख खान रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि तीनों वो चाहते हैं कि भाई ये तीनों एक दिन आए और तीनों एक दिन आकर मेरे पति का बदला ले और अपने पिता का जो रिवेंज है उसको पूरा करें। यानी कि उनको वो जो है एक अच्छा डायरेक्शन में जो है फॉरवर्ड करना चाहती है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है, तीनों बिछड़ जाते हैं। और फाइनली वह जो है किसी प्रोफेशन में नहीं जा पाते हैं। किसी प्रोफेशन में नहीं जा पाते हैं, वह जो है क्राइम में वो लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली इसी से रिलेटेड और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। गांव में एक महिला है और उसके 3 बेटे रहते हैं और उस माँ का सपना रहता है कि मेरे बेटे जो हैं आगे बढ़ें, पढ़ें और अच्छे ऑफिसर बने। तो तीनों को जो है माँ जो है बोलती है कि एक बेटा तुम क्या करो कि तुम सीए बनना। तो सीए बनने के लिए 10th के बाद आपको कॉमर्स लेना है या 12th के बाद बीकॉम कीजिए। तो वो बोलती है कि बेटा तुम सीए बनना। और एक को क्या करती है कि वो बोलती है कि बेटा तुम एडवोकेट बनना। क्या बनना तुम? बेटा तुम एडवोकेट बनना। और एक जो है डॉक्टर बनता है। क्या बनता है? डॉक्टर बनते हैं। कि पहला क्या बनता है? पहला जो है सीए बनता है, दूसरा एडवोकेट बनता है और तीसरा क्या बनता है? डॉक्टर बनता है। ठीक है, सीए, एडवोकेट और डॉक्टर। तो अब ये तीनों जो है तीनों जो है ये एक तीनों का एक अपना प्रोफेशन है। क्या है? अपना इनका एक प्रोफेशन है। सीए जो है वो कॉमर्स में अकाउंट से रिलेटेड वो सारा काम करेगा। अब इसमें जो एडवोकेट जो है वो क्या करेगा? लीगल मैनर और जो भी लीगल मैटर जो रहेगा उसको जो हैंडल करेगा। और डॉक्टर क्या करेगा? वह जो है जितने भी सिक पीपल हैं उनको वह जो है क्या करेगा? केयर करेगा और उनको जो है अच्छा सर्विस देगा। तो तीनों का काम है सोसाइटी में ऑनेस्टी से सर्विस देना। क्या देना? सर्विस देना। तो प्रोफेशन का हमारा अपना डिफिनेशन क्या है? यहां तक क्लियर है सबको? तो प्रोफेशन जो है एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। क्या प्रोफेशन है हमारा? एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। सीए जो है अकाउंट्स के लिए है, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। एडवोकेट जो है वह जो है लॉ के लिए है, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट क्या है? एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। तो अब आइए प्रोफेशन का क्या डिफिनेशन है इसको देखते हैं हम लोग। प्रोफेशन क्या है? सबसे पहले हमारा एक ऑक्यूपेशन है। क्या है? एक जो है ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन क्या है हमारा? एक ऑक्यूपेशन है।
यानी कि पेशा। और क्या है, यह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब बिजनेस में, इसके प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वह एक्टिविटी जिससे पैसा हमें आए। कुछ भी काम करते हैं जीने के लिए, एक्सक्लूडिंग क्राइम और इलीगल मैटर जो करते हैं हम लोग, तो वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगा। नेक्स्ट हमारा इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन। प्रोफेशन जो है कोई ना कोई पर्सन के द्वारा कंडक्ट होगा। और इसमें क्या हमारा रहता है, स्पेशल नॉलेज। जैसे अभी बताएं, सीए जो है वह जो है अकाउंट्स रिलेटेड जो भी रहेगा वह जो है सिर्फ अकाउंट्स के लिए रहेगा। उसको बोलिएगा कि भाई ट्रीटमेंट ऑफ पीपल कर दो, तो उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। या लॉ के मैनर में वह जो है कोई सजेशन नहीं दे सकता है, वह सिर्फ अकाउंट्स के लिए देगा वो। नेक्स्ट इज दैट स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, हाँ, एंड विच इज सर्व। क्या करता है, जस्ट बताया तीनों। सीए क्या करेगा, सोसाइटी के लिए काम करेगा लेकिन अकाउंट्स रिलेटेड। एडवोकेट क्या करेगा, वह जो है लॉ के लिए काम करेगा, सोसाइटी के लिए। डॉक्टर क्या करेगा, ट्रीटिंग ऑफ द पीपल्स, सोसाइटी के लिए। हाँ, सर्व सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इसमें क्या करता है, इंस्ट्रक्शन लोग देते हैं। अब किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, बदहजमी हो जाए या पेट खराब हो जाए, हाँ, तो इंस्ट्रक्शन देते हैं, तला हुआ सामान मत खाइए, ऑयली सामान मत खाइए, हाँ, और उसके अकॉर्डिंग वो जो है दवा देते हैं, गाइड करते हैं हमें, हाँ, और एडवाइस देते हैं। भाई बड़े बुजुर्ग जो लोग रहते हैं उनको एडवाइस दिया जाता है कि सुबह सुबह टहलिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये डॉक्टर देते हैं। और अगर किसी तरह कोई क्राइम हम करते हैं तो उसमें हमको एडवाइस मिलता है कि जो भी डिटेल्स है वो बताइए। और कोई बिजनेस है और बिजनेस में मुझे काउंसिल चाहिए, तो जो भी हमारा बिजनेस डिटेल्स रहता है वो सीए को हम क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। तो बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, इसमें हमारा स्पेशलाइज्ड नॉलेज रहता है। नाउ इज दैट टेक्निक। टेक्निक वर्ड को समझिएगा, टेक्निक क्या है। अब हमारा एक इंजीनियर भी एक प्रोफेशन ही है। इंजीनियर होना क्या है, एक प्रोफेशन ही है। तो इंजीनियर क्या है या आर्किटेक्ट क्या है, ये एक प्रोफेशन ही है। तो इसमें क्या करते हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज रहता है। एसी बनाना, हाँ, इंडस्ट्री में जो बड़ा बड़ा मशीन है वो बना रहे हैं, वो हमारा टेक्निकल है। तो वो क्या है हमारा, जैसे हम लोग अपने रोड पे देखते हैं जनरल डे में बाइक, फोर व्हीलर, ये क्या होता है हमारा, ये टेक्निकल है। ये किसी के द्वारा हमारा जो बनता है, ये टेक्निक है हमारा। नेक्स्ट इज दैट फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग, तो अगर सीए का कोर्स हमें करना है तो अंडर द ICAI 3 साल का हमें ट्रेनिंग करना पड़ेगा। सीएस कर रहे हैं तो हमें जो है पहले 15 महीने का था, अब जो है 23 महीने का हो गया, हमको उसमें ट्रेनिंग करना है। अगर सीए में कर रहे हैं तो उसमें भी हमको 3 साल का ट्रेनिंग करना है। अगर डॉक्टर हमें बनना है तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, अगर एमडी बन रहे हैं तो हमें ट्रेनिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे तो हमें जो है ट्रेनिंग करना पड़ता है। और साथ साथ ट्रेनिंग के बाद हमें क्या होता है, जितना एक्सपीरियंस होगा तो हम अपने मैटर को अच्छे से डील करते हैं, ठीक है। तो इसमें राइट डाउन भी कर दिए हैं। सीए के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हमारा होता है, डॉक्टर ट्रेनिंग हमारा अपना होता है। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो गया, फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, एक्वायरिंग ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, यानी कि ये जो प्रोफेशनल जो है, सीए है, सीएस है, हाँ, कंपनी सेक्रेटरी सीएस मतलब, हाँ, ये हमारे जो डॉक्टर है इनको कंडक्ट कौन करता है, इनका एसोसिएशन बॉडी कौन है। तो सीए के लिए हमारा ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इस प्रोफेशन को हैंडल कंडक्ट कौन करता है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सीएस को कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी। डॉक्टर को कौन करता है, हाँ, IMA, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हमारा जो है करता है, हाँ। और उसके बाद हमारा जो लॉ प्रोफेशन है उसको कौन करता है, BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्लियर यहां तक। तो ICAI फॉर सीए, BCI फॉर एडवोकेट एंड ICSI फॉर सीएस। अब आइए कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, तो जो लॉयर होते हैं, जो एडवोकेट जो होते हैं, वो जो है काला कोट पहन कर जाते हैं, या उनके
यहाँ पे कॉलर में जो है वो पट्टा बना रहता है, उससे पता चलता है कि वो जो एडवोकेट है। डॉक्टर हाफ फुल शर्ट के ऊपर हाफ शर्ट पहने रहेंगे, ठीक है, तो पता चल जाएगा भैया वो डॉक्टर है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस यानी कि वह जो है सर्विस को क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं सोसाइटी के लिए। अगर कोई डॉक्टर प्रोफेशन में है, ठीक है, और उनका किसी का तबीयत खराब होता है, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एट एनी कॉस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा उनको सोशल सर्विस देना। इज इट क्लियर? सोशल सर्विस देना, ठीक है। जैसे अभी कोरोना टाइम है, तो कोरोना टाइम में क्या हमारा है, डॉक्टर जो है वो अपना काम कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, तो इसमें हमारा है एक डॉक्टर फॉलो हिज प्रोफेशन फॉर हिज लिविंग। डॉक्टर प्रोफेशन करता है अपने जीने के लिए, बिल्कुल सही है, ठीक है, बट सोशल सर्विस हैपेंस टू बी हिज चीफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले जीने के लिए काम करेगा, वो पैसा कमाएगा, ट्रीटिंग ऑफ द पीपुल करेगा तो पैसा कमाएगा, लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, सोशल सर्विस देना। क्लियर है? तो नटसल में पिछले क्लास की तरफ फिर से पढ़ता हूं। प्रोफेशन क्या है, हमारा एक ऑक्यूपेशन है, ठीक है, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग को पैसा मिलता है, और इसमें हमें कोई एक पर्सन के द्वारा होता है जिसमें हमारे एक स्पेशल नॉलेज रहता है, एजुकेशनल ट्रेनिंग रहता है, और प्रोफेशन में जो लोग आते हैं वो इंस्ट्रक्टिंग करते हैं, गाइडिंग करते हैं और एडवाइसिंग करते हैं। प्रोफेशन जो है हमारा एक बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निक है, फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें हमारा जैसे कोई सीए कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग करना अनिवार्य है, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, डॉक्टर कर रहा है तो उसको भी ट्रेनिंग करना है, ठीक है। और जितने भी प्रोफेशन होते हैं उनका एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। जैसे सीए है तो उसके लिए आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सीएस है तो आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अगर एडवोकेट है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कोड ऑफ कंडक्ट, कोई एडवोकेट है तो उसके लिए जो है काला कोट पहनना और ये पट्टा लगाना कंपल्सरी। और उसके बाद है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस। इसमें कोई भी अगर एसोसिएट बॉडी है, कोई भी प्रोफेशन है, तो उसका पहला सर्विस होता है सोसाइटी को सर्व करना। क्लियर है प्रोफेशन? अब इसको कॉपी कीजिए, तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं। क्लियर है सबको? चलो हाँ जी, प्रोफेशन क्लियर था सबको? अब आते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट हमारा क्या है, तो उसको फिर एक एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट पहले समझ लो। एम्प्लॉयमेंट जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें आदमी काम करता है तो पैसा मिलता है, ठीक है। प्रोफेशन में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी था, लेकिन उसका एक अपना एक स्पेशल बॉडी था। तो एक एम्प्लॉयमेंट को और डेप्थ तक समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। 1989 में एक मूवी आया था, ढेर सारा मूवी आया था, लेकिन उसमें जो हिट हुआ था और लोगों के दिलों पे जो अभिराज करता है वो बता रहे राम लखन। अगर किसी के घर में दो बेटे होते हैं तो गाना बस यही बजता है, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। तो इसमें जो राखी एक्ट्रेस है वह चाहती है कि मेरे बेटे जो है ऑफिसर बने। विशंबर जो इनका फैमिली एनिमी रहता है, उनको ये जो है उनका अपने फादर का रिवेंज ले, धोखाधड़ी से कैसे मार दिया था, ये फिल्म का स्टोरी है। तो इसमें हम लोग तो पॉइंट आते हैं। तो इसमें जैकी श्रॉफ जो है ऑफिसर बनता है, बाद में अनिल कपूर भी ऑफिसर बनता है। तो इसमें जब ये ऑफिसर बनते हैं, एम्प्लॉयमेंट यानी कि एक तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो एम्प्लॉयमेंट जब ये कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी। एम्प्लॉयमेंट मतलब एक लाइन में यहां पर लिख देते हैं, नौकरी, ठीक है।
एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी। तो एम्प्लॉयमेंट अब जो है इसमें नौकरी हमारा होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में हमारा क्या होता है, हमारा ऑलमोस्ट इसमें नौकरी होता है। तो अब देखिए इसमें क्या हमारा, तो इसमें दोनों लोग जो है नौकरी करते हैं, ठीक है, किसके अंडर में, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी बॉडी है उस बॉडी के अंडर में ये जो है नौकरी करते हैं, ठीक है। तो जब ये नौकरी करते हैं ये हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी रहता है, और इसमें हमारा एम्प्लॉयर कौन है भाई, एम्प्लॉयर जो है इसमें नौकरी जब ये करते हैं तो एम्प्लॉयर इसमें कौन है, गवर्नमेंट है, कौन है, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट के अंडर में जब एम्प्लॉयमेंट जब हम कर रहे हैं तो एक तरह का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट से, कॉन्ट्रैक्ट है ना जी, एक तरह से गवर्नमेंट का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, और उसका जो भी डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन को पूरा करना। उसी तरीके से हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री हो या हमारा बैंक हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं तो उसमें हमारा उनका जो भी कंडीशन जो रहता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, या टीचिंग प्रोफेशन हो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें जो काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट क्या है, यह एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इसमें काम जो हम लोग करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं। किसके लिए करते हैं हम लोग, एम्प्लॉयर के लिए, यानी कि जो हमें रिक्वेस्ट किया है। और आफ्टर दैट जब काम करते हैं तो उनसे हमको पैसा मिलता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का पहले भी डेफिनेशन बताया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी जब कोई काम करता है तो उसको पैसा मिलता है। तो इकोनॉमिक इसमें जब कोई आदमी नौकरी करेगा तो उसके रिटर्न में उसको पैसा मिलेगा। किसके अंडर में काम करेंगे ये लोग, जिसके अंडर में काम करेंगे ये लोग वो होंगे एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर हमारा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होता है। क्लियर है सबको। तो इसमें स्टोरी में हम लोग आते हैं कि दोनों बेटे जो ऑफिसर बनते हैं और आते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करते हैं और उनको पैसा जो है मिलता है, जैसा गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग, यहां तक क्लियर है सबको, क्लियर है जी। एम्प्लॉयमेंट माने नौकरी, ठीक है, इसमें हम लोग किसी के अंडर में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमारा रहता है, उसके लिए हमको पैसा मिलता है। चलिए, तो एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपुल वर्क फॉर अदर्स, ठीक है। ये कैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये हमारा सबसे पहले ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हमारा क्या है काम, इसमें क्या होता है, हमको पैसा मिलता है, पैसा मिलना, हाँ, अंडर विच पीपुल वर्क फॉर अदर्स। इसमें पीपल जो है किसके लिए काम करते हैं, अदर्स के लिए, और कौन से में, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा रहता है, अदर्स यानी कि एम्प्लॉयर, अदर्स मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर हम लोग लिख सकते हैं भाई, लिख देते हैं यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयर, क्लियर है, यहाँ पे क्या हमारा एम्प्लॉयर। चलिए, तो यानी कि नौकरी जब हम करते हैं तो किसी के अंडर में करते हैं, किसके अंडर में करते हैं, जो भी हमारा एम्प्लॉयर पर्सन जो होता है इधर गवर्नमेंट और प्राइवेट, किसी के अंडर में करते हैं। मनोज तिवारी का जब स्ट्रगल का जब दौर था तो एक गाना गाए थे मनोज तिवारी, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन होता है, ठीक है। तो पढ़ा लिखा हर आदमी चाहता है कि हमें नौकरी मिले, ठीक है, क्या मिलता है, हमें नौकरी मिले। तो एम्प्लॉयमेंट माने नौकरी, एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी। और जब नौकरी किसी को किसी को नौकरी जब नहीं मिलता है तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या होता है, लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या रहा हमारा है, नौकरी, और किसी के अंडर में हम लोग काम करते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं, हम किसी के अंडर में काम करते हैं। वो हमारा एम्प्लॉयर जिनके अंडर में काम करते हैं उनको हम लोग एम्प्लॉयर करते हैं, जिनके अंडर में काम करते हैं हम लोग उनको क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर हमारा प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिसीव रिम्यूनरेशन, यानी कि हमें जब किसी के अंडर में काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मतलब पैसा, क्या मिलता है हमें पर मंथ,
ठीक है, बैंक में जब आप नौकरी करते हैं या डिफेंस में नौकरी करते हैं तो 30 दिन में पैसा मिलता है ना जी। या प्राइवेट कंपनी में काम कीजिए या फैक्ट्री में काम कीजिए, 30 दिन में पैसा मिलता है ना जी। तो जो पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेम्युनरेशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है भाई, वर्किंग इन फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेस, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, गवर्नमेंट ऑफिसेस या गवर्नमेंट सर्विसेज। फैक्ट्री में काम करना ये हमारा प्राइवेट हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करना ये हमारा सरकारी हो जाएगा, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आइए इस टाइप में सर्विस टू अदर्स, सर्विस टू अदर्स, इसमें जब हम लोग काम, इसमें हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट में हम एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं हम लोग, एम्प्लॉयर के लिए हम लोग काम इसमें करते हैं। ठीक है, और एम्प्लॉयर के अंडर में जो काम करना होगा हम वो करेंगे। पर्सनल सर्विस ये हमारा एक तरीके का, हम क्या रहता है हमारा, हम अपने शरीर से करते हैं, मशीन से नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा क्या रहेगा, अपना प्रॉपर ट्रेनिंग रहेगा, अपने शरीर से काम करते हैं। तो हमारा इसमें पर्सनल सर्विस है कि हम खुद से देते हैं, किसी के हेल्प से नहीं, ये हम खुद से देते हैं। नेक्स्ट हमारा है एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें अगर हम क्या रहता है हमारा, गवर्नमेंट सर्विसेज है तो गवर्नमेंट सर्विसेज का अपना एग्रीमेंट रहता है। ठीक है, कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट में है तो वर्दी पहन के आना है, हाँ, क्राइम नहीं करना है, ऑनेस्टी से काम करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहता है, एग्रीमेंट रहता है, और ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और इसके अंडर में हम लोग काम जो है करते हैं। क्या करते हैं, इसके अंडर में, जैसे बताया अभी एग्जांपल, पुलिस में है तो हम जो है वर्दी पहनेंगे, ये डिफेंस में है तो हमको ये वाला वर्दी पहनना है। ठीक है, बैंक में है तो हम सिविल ड्रेस में जाना है, इंडिपेंडेंट है, उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका टाइम है भाई, 9:30 से 5 PM तक जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है, जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर्वेंट, ठीक है, यानी कि कोई भी आदमी जब नौकरी करता है, नहीं करते हैं, सरकारी नौकर हो तुम, काम तुम करोगे क्यों नहीं, आप सरकारी नौकर हैं और हम जनता हैं, आप जनता जनार्दन से ही हैं, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। बैंक में कभी कभी झड़प हो जाता है तो आदमी बोलता नहीं है, क्यों नहीं कीजिएगा, सरकारी काम है, आपको करना पड़ेगा। या थाना में कोई FIR नहीं लिखता है तो हम बोलते नहीं है, सरकारी काम है, आपको करना पड़ेगा, क्यों नहीं कीजिएगा। आप सरकार के नौकर हैं, यानी कि सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, एन एम्प्लॉय इज सर्वेंट, तो क्या है हमारा, एक एम्प्लॉय जो है हमारा सर्वेंट है। ठीक है, ऑफ इज मास्टर, मास्टर यानी कि जो एम्प्लॉयर है, यहां पे एम्प्लॉय, मास्टर मतलब एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर हमारा कौन हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, ये हमारा प्राइवेट भी होगा। एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर। ठीक है, और इस एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर या जो भी पर्सन जो भी एम्प्लॉयर जो है प्राइवेट है, उनके ऑर्डर को फुलफिल करते हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में है, ठीक है, रात में फोन आ जाए इमरजेंसी में कि भाई यहाँ पे आग लगी है या चोरी हुआ है या क्राइम हुआ है, तो हमको वहां पे जाना पड़ेगा। नहीं कहते ऊपर का ऑर्डर है, ऊपर का ऑर्डर, ये ऊपर है क्या, ये ऊपर क्या है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, और उनके ऑर्डर को पालन करना है। गवर्नमेंट सर्विसेज में लोग बोलते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में कभी कभी लोग बिजी रहते हैं, घर में कोई फंक्शन रहता है तो लोग बोलते हैं 2 दिन ठहर नहीं सकते हैं, तभी बोलते हैं नहीं ऊपर से आदेश है। तो ऊपर से जो आदेश आता है, ये आदेश क्या है, उनके ऑर्डर को मानते हैं हम लोग, तो ये आदेश कौन देता है, तो एम्प्लॉयर कौन है, आइदर गवर्नमेंट या आइदर प्राइवेट। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है तो लोग बोलते अभी छुट्टी मिलेगा नहीं, अभी छुट्टी मिलेगा नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगा साहब, अभी छुट्टी नहीं देंगे, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, साहब अभी छुट्टी नहीं देंगे। तो जो छुट्टी नहीं देते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, और उनके ऑर्डर को मानना पड़ता है। छुट्टी देंगे तो जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। नौकरी करने के लिए इसमें बिजनेस तो है नहीं, कैपिटल लगाना है, पैसा लगाना है, प्लानिंग करना है, कुछ नहीं, जैसा जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है, जो रिक्वायरमेंट है, तो नो नीड ऑफ कैपिटल। इसमें तो क्लियर है, नो रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं है। उल्टा अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में है
और इन द आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द आई ऑफ द एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट हमें अगर कुछ होता है तो उसका हमें क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन हमें मिलेगा। जैसे मिलिट्री में लोग हैं, देश के लिए लोग जाते हैं और इन द नेम ऑफ द कंट्री अगर वो डेथ होते हैं तो उनको कॉम्पनसेशन मिलता है। तो इसमें हमारा कोई रिस्क नहीं रहता है, ठीक है, ये बिजनेस नहीं है, हमारा कोई इसमें रिस्क नहीं रहता है, ठीक है। बिजनेस में रिस्क है, ये पैसा लगाएंगे पैसा डूब गया, वो हमारा बिजनेस एक्टिविटी। नौकरी में हमारा कोई रिस्क नहीं है। प्राइवेट में है तो उनके अंडर में काम करना है, उनके जो एम्प्लॉयर है उनके अंडर में काम हमें करना है, ठीक है। अब आइए नेचर ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का नेचर क्या होता है, ठीक है, सॉरी एम्प्लॉयर, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। यहां तक क्लियर है सबको। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, आइदर प्राइवेट होंगे या हमारे गवर्नमेंट के होंगे, ठीक है। एम्प्लॉयर कैसे होंगे, यानी कि जो जिनके अंडर में काम कर रहे हैं हम लोग, वो हमारे प्राइवेट होंगे या क्या होंगे, या गवर्नमेंट के होंगे। तो क्लियर है यहां तक एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, और इसको हम लोग बिल्कुल डेप्थ में जाके कंसेप्ट से समझे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग, हमारा क्या है भाई, डिफरेंस बिटवीन, क्या रहेगा हमारा, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, हाँ क्लियर है, क्या रहेगा हमारा, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट हमारा डिफरेंस रहेगा और बिजनेस का हमारा अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। कॉपी कीजिए इसको, फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, कॉपी